हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 बेटा, स्वागत है आप सभी का। कौशल बाबा जी की जय हो। गुड इवनिंग कौशल। एक दो तीन चार, बाबा जी की जय जयकार। पाँच छः सात आठ, बाबा जी है सुपरस्टार नालायक। राधे, गुड इवनिंग बेटा। वेलकम 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 बेटा, फटाफट से रिप्लाई करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है हाँ या ना। जी मैम हेलो बेटा। रौनक, बबीता, गुड इवनिंग प्रभु जी। वेलकम बेटा, स्वागत है। रौनक एक दो तीन चार, हद हो गया मतलब लिटरली। हाउस जोश, हाई सर, है ना, हाई, सुपर हाई बेटा, सुपर हाई। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम अपनी क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास में क्या रिवाइज करने वाले हैं आज बेटे, अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और बेहतरीन पार्ट हम रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और फ्री कंसेंट वाला कंटेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने बेटा नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, अपने नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे आपके नोट्स, क्लास नोट्स वहां पे अपलोड हो जा रहे हैं। हाँ जी। रौनक कह रही है सर मुझे पहले लो से डर लगता था, आपके लिए मुझे अब लो से प्यार हो गया है। अरे रौनक बेटा, है ही मोहब्बत करने वाला सामान। हाँ, सब्जेक्ट ही बेटा मोहब्बत करने वाला है ना, पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है इससे। हाँ जी दिवेंद्र, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। आओ गाइस स्टार्ट करते हैं। अब मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लिसन टू मी गाइस, आज का रिवीजन कंटेंट हमारे पास में है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट वाला। तो बात शुरू करते हैं। अगेन द सेम थिंग, तुम बस सुन लो, रिवाइज में अपने आप करवा दूंगा और दिमाग में अपने आप बिठा दूंगा, गारंटी मेरी है। सोरा वेलकम बेटा, हेलो बेटा। आइए कंटिन्यू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट हमारा है कौन सा, हम लास्ट क्लास में कंसिडरेशन वाला पार्ट कर चुके थे, आज हम रिवाइज कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला। एक ऐसा चैप्टर जिसमें एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। कौन सा, माइनर। आज बच्चे की बात करेंगे, आज गाना भी गाएंगे हम तो, बेसुरी आवाज में गाना भी गाएंगे। कौन सा, है ना, कौन से वाला पता है ना, बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा। तो बच्चे की बात पे हम बात करेंगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली डैम श्योर गारंटी है बेटा, इस क्लास को करने के बाद में आपको इस टॉपिक के, इस चैप्टर के ऊपर जितने भी डाउट है सब खत्म हो जाएंगे, है ना। आओ चलो भैया स्टार्ट करते हैं। रोहित मेरा फर्स्ट क्लास है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जहां से शुरू करा वहीं से कंटिन्यू करो। हाँ देव बेटा, ऑलमोस्ट हो गए हैं, है ना। चलिए, यस, धीरे धीरे अपलोड होकर मिल जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा समीर, डेफिनेटली बेटा, आई विल अपडेट यू टुमारो अबाउट धनुष बैच। ओके ठीक है। चलो धनुष बैच को इतना प्यार दिया तुम लोगों ने, बस क्या बताऊं मैं। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं, अभी रिवाइज करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी क्या होता है, सुन लो ध्यान से, क्या क्या रिवाइज करना होता है सुन लो। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मीनिंग क्या है, सबसे पहला पार्ट। दूसरा वर्ड, इस कैपेसिटी ऑफ पार्टी में कौन कौन से प्रोविजन को हम पढ़ने वाले हैं, दैट मींस कौन कौन से पार्ट है वो बात करने वाले हैं। तो पहला वर्ड आएगा इसमें हमारे पास में, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। आपने पढ़ा है भाई, पर्सन का साउंड माइंड का होना जरूरी है, उसका मेजर होना जरूरी है, उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो लॉ के अंदर। तो क्या मैं इस पूरे पार्ट को, इस पूरे चैप्टर को एक चार्ट की हेल्प से खत्म कर दूं, खत्म मतलब पूरा रिवाइज कर ले, जितना भी पार्ट है इस पूरे का पूरे पार्ट को आज मैं एक प्रॉपर एंड चार्ट के फॉर्मेट में पूरा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। हाँ जंगल जंगल बात चली है, यस बेटा वही वाला गाना। आओ स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा आज मेरे साथ आप एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, पर पहले क्या करेंगे, समझना शुरू करेंगे भाई। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लिसन टू मी गाइस, हेडिंग बनाओ। हम चैप्टर रिवाइज करेंगे कौन सा भाई, कौन सा नाम है इसका, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मैं क्लास की तरह डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा या शॉर्ट में बताऊंगा, चार्ट बनवा रहा हूं। क्लास में पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में लिखवाया था, ठीक है। ओके अब सुनते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी की बात कर रहे हैं, तब मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से पूछो, ये कौन सी कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्या फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा है, मैं अपनी बॉडी नहीं दिखा रहा, क्या ये फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहा है या ये बात कर रहा है लीगल कैपेबिलिटी की, बताओ ये क्या बात कर रहा है। ये कैपेसिटी का मतलब यहां पर क्या है, कैपेसिटी का मतलब है कॉम्पिटेंसी, बट कौन सी, लीगल एबिलिटी। दैट मींस लॉ ने किन किन लोगों को, सुन लो क्या बोल रहा हूं, लॉ ने किन किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलाउ किया है। क्या बोला मैंने, लॉ ने किन किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलाउ किया है, और किन किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलाउ किया है, उन लोगों को बोलते हैं द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टी, दैट मींस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। आओ बात करते हैं। तो पहली, अरे वाह 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 बेटा, सबने रिप्लाई कर दिया सर, कैपेसिटी मतलब यही होता है। तो गाइस कैपेसिटी का मतलब क्या, मैं लिख सकता हूं रिवाइज पॉइंट पॉइंट से, कैपेसिटी मींस द लीगल एबिलिटी। लीगल एबिलिटी में लॉ ने
जिन जिन लोगों को अलाउ किया है। पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी का मतलब खाने पीने वाली पार्टी है क्या? नहीं सर, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो और पार्टी का मतलब क्या है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी जो हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे, तो भाई साहब कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें लॉ ने अलाउ किया है? तो पहली बात समझते हैं, द लीगल एबिलिटी ऑफ पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। आई कैन यूज द वर्ड द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज ऑफ द, मीनिंग है इसका डेफिनेशन, यही तो पढ़ते हो। हाँ यही पढ़ा हमने, यही पढ़ा। पार्टीज किस लिए बेटा? टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। यहां पे एंटर का मतलब घुसना नहीं है कि हाँ भाई आ गया मैं भी आ गया, ना 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 ना। एंटर का मतलब है टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आज के बाद हमेशा चेक करना है, हमेशा चेक करना कि भाई साहब क्या मुझे अलाउ किया नहीं किया, या मैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्या वो इस कैटेगरी में आ रहा है नहीं आ रहा। तो बात करते हैं भाई साहब। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वर्ड आया भैया, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें लोगों ने अलाउ किया नहीं किया। तो इस पूरे चैप्टर को अगर मैं डिवाइड कराऊं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर ये 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट सुनना, जब भी कैपेसिटी की बात आएगी 3 बातें चेक करोगे हमेशा आप। जब भी क्वेश्चन आएगा हमें कैसे पता कौन सा पार्ट आ रहा है, तो बेटा आपको ये पार्ट चेक करना है। पहला वर्ड कैपेसिटी के अंदर पहला वर्ड निकल के आता है पर्सन। पर्सन, जिस पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, द पर्सन शुड बी, द पर्सन शुड बी ए मेजर पर्सन। इसके पूरे नोट्स मैं अपलोड करवा चुका हूं बेटा, अपलोड हो चुके हैं, है ना? थोड़ा लेट, कोई दिक्कत, सीधे कंटिन्यू करो बेटा। द पर्सन शुड बी ऑफ मेजर पर्सन। अभी मैं चार्ट बनवा रहा हूं, फिर पूरे चार्ट के थ्रू गारंटी है पूरा चैप्टर सिंगल टाइम में रिवाइज। सुनो ध्यान से, द पर्सन शुड बी ए मेजर पर्सन, पहला पार्ट। दूसरा पूछा जाएगा द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। जिसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो साउंड माइंड का, साउंड मतलब घंटियां बजेंगी क्या है? साउंड माइंड का मतलब ये थोड़ी होता घंटियां टन टन टन, नहीं ना। तो क्या है साउंड माइंड का मतलब, क्या होगा हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। नेक्स्ट इज कॉल्ड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। ये वाला वर्ड बच्चों को दिक्कत देता है, पता है? आज के बाद दिक्कत नहीं, गारंटी है बेटा। शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया ना गया हो। डिस्क्वालीफाइड वर्ड बेटा उसके लिए आया है जो बाकी अदर एक्ट हैं, बाकी अदर लॉज हैं, उनके अंदर डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, किसी और ने मना किया है तो। हाँ एग्जैक्टली सो रहा हो बेटा, कंपनी वाला पार्ट। हाँ बेटा सो रहा हूं, अमेंडमेंट तो हम आती है मिलेंगी इस बार भी, बट कौन सी अमेंडमेंट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है वो बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं कि जो सारी अमेंडमेंट पढ़नी है आप लोगों को, नहीं। कौन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है वो बताऊंगा। डोंट वरी, आई एम हियर, है ना? स्वानी वेलकम बेटा, यस। हाँ चांदनी करिए मयंक सर क्लास कब लेंगे? बेटा मयंक सर नेक्स्ट वीक से क्लास लेंगे, डैम श्योर, गारंटी, है ना? आओ तो पहला वर्ड समझते हैं, सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। तो क्या बोला सबसे पहले, मैंने कहा डेफिनेशन याद रखो। डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ पार्टी मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कि पार्टीज की लीगल एबिलिटी, कि लॉ ने किन किन लोगों को अलाउ किया कि कॉन्ट्रैक्ट बना सके। इसी का एक और नाम भी है, कैपेसिटी का सेकंड नाम है बेटा कॉम्पिटेंसी। तो कुछ यहां पर आपको कैपेसिटी के बेस पे क्या मिल जाता है, हमें इसके प्लेस पे मिल जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के बारे में। तो गाइस 3 पार्ट में डिवाइड है ये। नंबर 1 ए और बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। तो एबीसी कंटेंट में हमारा डिवाइड है। पहला हमारे पास आता है कि भैया आज के बाद हमेशा चेक करना है, कंटेंट नहीं है, सीखो, बिठा लो माइंड में। सर आज के बाद चेक करना है कि आपके पास में जिस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो पर्सन मेजर पर्सन है या नहीं है। दूसरा, क्या वो साउंड माइंड का है या नहीं। तीसरा, डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया। तो पहली बात का रिप्लाई मुझे करो, किसे कहोगे मेजर पर्सन? सोचो। हाँ अनमोल कह रहा सर को ऑनलाइन प्रणाम, ऑनलाइन प्रणाम बेटा, ऑनलाइन आशीर्वाद, वेरी गुड। हाँ जी बताओ बेटा बताओ, किसे कहते हैं मेजर पर्सन? अपने आप से पूछो क्या तुम मेजर हो? हाँ, ये तुम्हारे मन पे अभी भी वो गाना याद आता है, छोटा बच्चा जान के हमको नाचत गाना रे, हैं आता है क्या ना मन में? क्या बताओ किसे कहते हैं? क्या वो पर्सन जो गाना गा रहा है छोटा बच्चा जान के हमको नाचत आना रे, ऐसे वाला, क्या वो माइनर है या कोई पर्टिकुलर कोई और सेगमेंट है मेजर में और माइनॉरिटी का? फिर अलग से कोई पार्ट आएगा। वेरी गुड आराध्या, लाजवाब, घर बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली। तो गाइस सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, और अगर मैं मेंशन करना चाहूं दिस इज, यही पार्ट है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इसी के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद ए माइनर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए पार्ट से, फिर आऊंगा इन बाकी पार्ट के ऊपर। तो लीजिए बेटा एक चार्ट बनाते हैं यहां पर कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है।
शॉर्ट में करवा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा इसमें लिखवाने वाला पार्ट, ठीक है? ओके, तो पहला क्या बोला, आओ दिखाता हूं। तो पर्सन क्या होना चाहिए, शुड बी ए मेजर पर्सन, शुड बी ए मेजर पर्सन। लेकिन क्या सिर्फ 18 साल वाला व्यक्ति ही मेजर कहलाता है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया में 18 इयर्स वाला पर्सन या उससे ऊपर वाला पर्सन ही मेजर कहलाता है, या कोई और एज भी है? सोचो सोचो सोचो। ममता, गुड इवनिंग सर, आई एम फर्स्ट क्लास। बेटा वेलकम, स्वागत है, सबका स्वागत है। चलिए, वेरी गुड, नाइस। तो गाइस सुनते हैं, समझते हैं बात को ध्यान से, और आज की बात गारंटी भूलोगे नहीं, बस सुन लो, है ना? पहला वर्ड गाइड, वेरी गुड नीरज, नाइस बेटा, यस। तो मेजर पर्सन के लिए बेटा इंडिया में एक नहीं दो एज हैं। वन बाय वन जिस स्टेप से कर रहा हूं उसी स्टेप से सुनते रहो। गारंटी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जिसका तुम आंसर नहीं कर पाओगे इस क्लास के बाद, इस टॉपिक के ऊपर। आओ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। 18 और 21 एग्जैक्टली। तो गाइस सुनना ध्यान से, इंडिया में दो एज है, मेजोरिटी की दो एज है। एक है बेटा 18 साल, 18 इयर्स, जिसे मैक्सिमम लोग इंडिया में जानते हैं, और एक और एज जिसको बोलते हैं 21 साल, है ना? 21 साल, दो एज है बेटा। तो 18 साल किसके अकॉर्डिंग है? इंडिया में एक एक्ट है बेटा जिसका नाम है द इंडियन मेजोरिटी एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। 1875 के अंदर एक एक्ट बना था जिसका नाम था बेटा इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं ना, 18 साल वाला, है ना, 18 साल वाला बालिग, उससे नीचे वाला नाबालिग, है ना, माइनर मेजर की बातें, है ना। और एज पर दिस, ऐसे ही हमारे पास एक एक्ट और बनाया गया 15 साल बाद। एक ख्याल हो रहा था, इसका नाम है बेटा द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। रट्टा नहीं मार के पढ़ेंगे, लोगों को समझ के पढ़ने का सामान है बेटा। 1890, 1890 में एक एक्ट बना था जिसका नाम है गार्जियन वार्ड्स एक्ट। अब अगर आपको याद करना है तो कैसे याद रखोगे? तो ये मतलब रिवीजन के पार्ट में याद भी करना चाह रहे हैं। तो पहली बात सुनो ध्यान से बेटा, जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा दोनों हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है बेटा जिनके किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है। तो बात समझना, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे 21 साल में मेजर बनते हैं, पर जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, दोनों में से कोई भी एक होता है, वो 18 साल में मेजर बनता है। तो ये एक्ट की एप्लीकेबल जो पार्ट है वो कहीं लिखा हुआ नहीं लो में, वो ऐसे याद रखना होता है आपको। तो दो बातें बोल रहा हूं, 18 साल उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स हैं, वो 18 साल में मेजर बनेंगे। पर जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, पुरानी बॉलीवुड पिक्चर सुना है ना, जहां अमरीश पुरी बोल रहा होता है, बोलता होता है ना कि जिस दिन 21 साल की हो जाएगी इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे, होता है ना, वो क्या था? वहां भी फिल्मों में भी 21 साल यूज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज बेटा, उनके पेरेंट्स नहीं होते, वो 21 साल में मेजर बनते हैं, और जिनके होते हैं वो 18 में मेजर बनते हैं। याद रहेगा। तो माय क्वेश्चन इज, लोग कहता है भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेजर पर्सन होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भी और जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वाला पर्सन भी। तो माय क्वेश्चन इज, तो सर अगर इससे नीचे वाला पर्सन क्या कहलाएगा? टेल मी। Below the age of 18 and below the age of 21 year, the person will be termed as, क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जान के हमको, वही वाला बेटा। तो माइनर कौन? तो आज के बाद आपका मीनिंग एक नहीं रहेगा, दो रहेंगे। माइनर इज दैट पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 एंड below the age of 21 year as per the Guardian and Wards Act 1890। because the word Guardian and Wards का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? नॉर्मली जब पेरेंट्स नहीं होते तो पेरेंट्स के बिहार पर घर में होता ना मामा चाचा ताऊ वगैरह, वो लोग कहलाते हैं बेटा गार्जियन। लेकिन जिनके घर में कोई भी नहीं है, आगे पीछे बच्चे की कोई भी नहीं है, तो उस केस में वहां पर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है। सुन लो, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, घर में परिवार वाले लोग भी नहीं है और पापा मम पेरेंट्स नहीं है, तो उस केस में, हाँ छोटा बच्चा वाला, उस केस में बेटा आपके पास कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट कर, जिसे बोलते हैं वार्ड। ये नाम आपने स्कूल में हॉस्टल में सुना होगा, हमारे हॉस्टल का वार्डन। वार्डन वाले वार्ड्स की बात कर रहा होता है। बोलो क्लियर? हाँ हाँ, नितेश कह रहा आज बढ़िया है सर, कुछ नया नॉलेज मिला। अरे बेटा सिलेबस का पार्ट है तुम्हारे, अब बताओ क्या करूं मैं इसमें? सिलेबस का पार्ट है, इसलिए रिवीजन करो, कुछ छूट ना जाए तुमसे। तो ये हमारे पास में कि मेजर होना चाहिए, इससे नीचे वाला एज वाला बंदा माइनर कहलाएगा। और लो ने क्या बोला? लो कहता है बेटा कि अगर तुम इस एज से नीचे हो, तुम माइनर हो और तुम्हें क्या माना गया है? यू विल बी टर्म्ड एज इनकॉम्पिटेंट। तुम्हें इनकॉम्पिटेंट ट्रीट किया गया। लॉ ने माइनर को इनकॉम्पिटेंट ट्रीट किया, दैट मींस माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ नहीं है। मतलब
लेकिन वो तो करता है सर। हमने भी तो स्कूल में पढ़ाई की थी सर। हमने जब स्कूल में पढ़ाई की थी तो हम छोटे बच्चे ही थे, हमसे भी फीस ली गई थी, हम भी चिज्जी खाते थे, है ना? याद आया? हम चिज्जी खाते थे, पैसे लेके जाते थे। हाँ, अभी आएगा बेटा, पूरी कहानी पढ़ाऊंगा, इसमें 13 प्रोविजन पढ़ाऊंगा, 13 प्रोविजंस। मतलब उसके बाद गारंटी है एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसा नहीं हो तुम्हें नहीं आता होगा, डैम श्योर, है ना? हाँ, तो बोलता है कि अमाउंट बाय करूंगा, मैं यावन पेमेंट करेगा तो थर्ड पार्टी पेमेंट करेगा, पूरी फीस वैलिड नहीं है। नहीं यार बेटा, बता रहा हूँ, रुक जा एक सेकंड, रुक जाना बेटा, थोड़ा समझ जाओ, आओ। तो बात करते हैं गाइस। तो वर्ड क्या बोला, सुनते रहो। कौन है माइनर? माइनर को क्या माना? इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को अलाउ नहीं किया गया एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलाउ नहीं किया। इसीलिए जब आपने पहली पहली क्लास की थी वहां पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड पढ़ते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, तो वहां इसका एग्जांपल लिखते थे आप, पता है? सुनो 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 सुनो, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, सर ये वॉइड अब इनिशियो और वॉइड में डिफरेंस क्या होता है? पूछा था ना, मन में क्वेश्चन तो उठता है हमेशा, है ना, कि सर ये वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में डिफरेंस क्या है? ना 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 ना, क्या मतलब है गाइस? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जिस चीज के बारे में, जिस चीज को, जिस एग्रीमेंट को लॉ ने पहले से ही लिख दिया, लॉ ने पहले से ही लिख दिया कि ये नहीं कर सकते, उसे वॉइड एब इनिशियो कहते हैं, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बट वॉइड ओनली का मतलब क्या होता है? जब बाद में कोई चीज कोड डिक्लेयर करता है, दैट विल बी टर्म्ड एज वॉइड, उसे वॉइड कहा जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसे ही आपने माइनर में पढ़ा हुआ है कि माइनर को इनकॉम्पिटेंट ट्रीट किया गया है और माइनर से किए गए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वॉइड एब इनिशियो। बात क्लियर है? तो ये हमारा पहला पार्ट, जिसके ऊपर इसी पार्ट के करीबन हम 13 प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। सबसे लेंथी पार्ट इस चैप्टर में यही वाला है, तो मैं सारा पार्ट रिवाइज करा रहा हूं, बस समझते रहो, रिप्लाई करते रहो भैया। हाँ हाँ, नहीं तो वेरी गुड बेटा। अब आओ बात करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई यार, कि जब छोटा बच्चा बोल रहा है कि मेरी एज 18 से नीचे की है और तुम तब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या वो भी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मुद्दा ये आता है कि अगर माइनर को अलाउ नहीं किया गया, सुनना सुनना सुनना, अगर माइनर को एक्चुअल में अलाउ नहीं किया, लॉ ने उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से अलाउ नहीं किया, तो सोचो मेरे लाल, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो, या उसके बिहाफ पर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? जब तुम स्कूल में थे तो स्कूल में तो सारे बच्चे ही थे ना, मैं भी बच्चा ही था, छोटा प्यारा सा बच्चा था, चांद सा मुखड़ा मेरा। अब बताओ मुझे, टेल मी, स्कूल में तो बच्चे ही थे ना, तो वहां भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे ना, तुम्हारी पढ़ाई को लेके, तुम्हारी स्कूलिंग फीस को लेके, तुम्हारे एडमिशन को हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हुए हैं, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए था, वॉइड होता, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अभी नहीं होता। तो मुद्दा ये आया, लो ने बोला, लो दो बातें करता है, एक बात भी नहीं करा। लोग एक तरफ लोग कहता है कि भाई माइनर को इनकॉम्पिटेंट ट्रीट किया, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। बट दूसरी ओर यही यही लो हमको ये बतलाता है कि मेरे लाल, अगर माइनर से के साथ में अग्रीमेंट कर लिया तो उस केस में उन अग्रीमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा? इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का ये है, इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट विद ए माइनर। एक माइनर के साथ अगर तुमने किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो केस में उन अग्रीमेंट का क्या इफेक्ट होगा वो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम रिवाइज करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से शॉर्ट में मेंशन करूंगा, लिखते रहूंगा ना। हाँ यस, हाँ यस बेटा, आओ बात करते हैं। सुनो मेरे लाल, वन बाय वन सुनते रहना और जहां डाउट लगे बता देना मेरे को। सबसे पहला अग्रीमेंट, पहली बात तो वही लिखते जो लोग लिखता है, लोग कहता है एनी अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये पूरा पार्ट जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं डिटेल में आपके नोट्स जो आपको मिले उसमें मेंशन है बेटा पहले से, कि किसको बोलता है माइनर, किसके केस में क्या होगा, वो सारी बातें ऑलरेडी मैंने यहां मेंशन की हुई है। तो वर्ड क्या देखो, ध्यान दिखाता हूं, लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट विद ए माइनर। तो जो शॉर्ट में बता रहा हूं डिटेल में बुक्स में लिखा हुआ है। तो पहला वर्ड समझते हैं, बात करते हैं, चला 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 चलो। तो पहला वर्ड क्या निकलता है गाइस? वॉइड एब इनिशियो। लॉ ने पहली माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो बोले तो बोला वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इनिशियो बना बेटा इनिशियल से, सुनना, इनिशियो बना इनिशियल से। वॉइड का मतलब वही है जो पढ़ के आया, कौन सा? विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ करने से मना करता है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। तो इसका मतलब हम ये समझ के चले सर कि माइनर से एग्रीमेंट नहीं करना, बोला नहीं करना, बोला क्लियरली, बोला नहीं करना, लेकिन फिर भी इंडिया है भाई साहब, इंडिया है, भारत देश है ना। तो भारत देश में तो क्या होता है, लोगों को जो मना करते हैं वो काम जरूर करते हैं। भारत देश है ना, कहीं पे लिखा हुआ है भैया कि ये खतरे की घंटी है, या लिखा हुआ है
कि भैया इसको छूना नहीं है, छुओगे तो करंट लग जाएगा, जानलेवा है। बोला क्या बात कर रहे हो, छू के देखते हैं, इंडिया है बेटे। तो वही कहानी यहां पर भी है कि जब बोला गया कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, दैट विल बी वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो इंडिया के लोग तो कहेंगे हम तो करेंगे, एक बार तो छू के जरूर देखेंगे क्या होता है ना, आओ दिखाता हूं। तो वही लोगों ने बोला कि पहली बात तो अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन इज माइनर को हमने इनकॉम्पिटेंट ट्रीट किया, लो ने पहले ही बोल दिया। लेकिन लो तो लो है लाल, अगले वर्ड अब बोला ठीक है भैया, इंडिया के लोग कहते हैं हम तो करके देखेंगे, तो बोला करके देख लो। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछता रहूंगा और लिखता रहूंगा, क्वेश्चन पूछता रहूंगा लिखता रहूंगा, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट टू रिवाइज योर लो को रिवाइज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि यहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली हमें लो कितना आ रहा है। पहली बात तो पहली बात तो बोल दी लो ने कि लो कहता है भैया हाँ धोखा कर धोखा हो गया। हाँ तो पहली बात तो क्या बोली कि माइनर से अग्रीमेंट नहीं करने का, कर लिया तो भैया डूबोगे। मेरा अगला प्रश्न पूछता हूं, रिप्लाई करना, क्या माइनर प्रोमिजर बन सकता है, क्या माइनर ट्रस्टी बन सकता है, क्या माइनर एंडोर्सर बन सकता है? प्रोमिजर भाई ऑफर देने वाला, रिमेंबर, ट्रस्टी किसी के बिहाफ पर काम करने वाला व्यक्ति, है ना, किसी ने कहा था मैं ट्रस्टी में पैसा दे दूंगा, ट्रस्टी बन सकता है क्या? या किसी के नाम पर वो चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, एंडोर्सर बोलते हैं उसको। सोचो, क्वेश्चन पूछूंगा, रिवीजन हैंड टू हैंड होगा, बताओ। कह रहे यस नो यस नो यस नो यस यस नो यस नो, तुम तो वो वाला हो गया है ना, काचा बादाम बोलो नालायक को, आओ तो वर्ड समझना, लिखो, आंसर इज नो। पढ़ा है नालायक को, रिवीजन कर रहे हो तुम, सोचो ध्यान से, ऐसी ऐसी उम्मीदें मत करो, मेरे को दिल टूट जाता है मेरा। हाँ हाँ नहीं तो वेरी गुड, आंसर क्या है सर? माइनर कैन नेवर, माइनर कैन नेवर बी, माइनर कैन नेवर बी ए प्रोमिजर। याद रखना, माइनर को प्रोमिजर, माइनर प्रोमिजर नहीं बन सकता, नंबर वन। माइनर ट्रस्टी नहीं बन सकता, ट्रस्टी जो है एनजीओ देखे ना होते हैं, रिमेंबर, किसी के बिहाफ पर ट्रस्टी नहीं बन सकता। और ना ही माइनर किसी के नाम पर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, चेक वगैरह या बिल वगैरह, तीन तो आइटम होता है नेगोशिएबल में, कौन सा? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों पढ़ाऊंगा आपको, रिवाइज कराऊंगा वो बात भी, है ना। हाँ अगर बेटा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, तभी तो बातें कर रहे हैं, पर मुद्दा पूछेंगे क्या हो सकता है फिर, तो बताओ, याद रहेगा, माइनर कभी भी प्रोमिसर ट्रस्टी एंडोर्सर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर क्या बन सकता है? माइनर कैन बी, प्रोमिसर का उल्टा क्या होता है? माइनर कैन बी, क्या बन सकता है? कैन बी ए प्रोमिसी। माइनर खुद प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन माइनर को तो ऑफर दिया जा सकता है, पहली बात। नंबर टू, माइनर ट्रस्टी नहीं बन सकता, बट माइनर क्या बन सकता है? बोल बेटा बोल, माइनर बन सकता है बेनिफिशियरी। यस एग्जैक्टली। माइनर एंडोर्सर नहीं है, बट माइनर के नाम पर तो होता है ना भैया, सामान ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं ना, कि ये माइनर के नाम पर, देखते हो वो छोटे बच्चे दिखाते हैं, शो में आते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, चेक मिलता है, पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है ना। तो इसका मतलब माइनर नहीं बन सकता, बट माइनर क्या हो सकता है? वो एंडोर्सी बन सकता है, एंडोर्सी, जिसके नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किए जाए। तो याद रखना मेरे लाल, पहला वर्ड क्या सीखा? माइनर प्रोमिसर ट्रस्टी या एंडोर्सर नहीं हो सकता, लेकिन प्रोमिसी, बेनिफिशियरी और एंडोर्सी हो सकता है। दो प्रोविजन क्लियर है, दोनों प्रोविजन क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड नीरज, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। थर्ड पे आता हूं, अगला प्रोविजन, अगला पूछूं, एक ना डॉक्ट्रिन है गाइस, सुनना, बड़ा प्यारा डॉक्ट्रिन है आपके लॉ में, इस चैप्टर में नहीं, लॉ में है वो डॉक्ट्रिन। यस, आपके लॉ में एक डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का नाम है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, 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 है ना। क्या है, सुनो ध्यान से, क्या है डॉक्ट्रिन, कभी सुना है? सुना तो है, हमने पढ़ भी लिया, हमने तैयारी कर ली, तो याद करो, बताओ क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल? खुद सो पूछो, खुद से दिल से पूछो बेटा, आत्मा गवाही देगी कि मुझे याद है नहीं है। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल गाइस, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन माइनर पे एप्लीकेबल नहीं है। आपने पढ़ा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, डज नॉट अप्लाई टू माइनर। तो इसका मतलब क्या निकला लाल, मेरे बता, मीनिंग क्या निकला इसका? सोचो। हाँ नाम तो पता हमको, हाँ कंपनी में भी आएगा, पार्टनरशिप में भी आता है इसका नाम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल गाइस, समझाऊं? याद कर लेना, आज के बाद रियल लाइफ में पता होना चाहिए तुमको ये बात। तो वर्ड सुनना, हाँ गुड फेथ वाला, ना 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 आराध्य, ना 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 ना, सुन ध्यान से गाइस। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, द वर्ड डॉक्ट्रिन मींस रूल, रूल को बोलते हैं डॉक्ट्रिन। एस्टोपल का डॉक्ट्रिन रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से।
लोग कहता है भैया there's a doctrine which named as doctrine of estoppel which means a person cannot deny one's promise. क्या बोला मैंने? A person cannot deny one's promise. नाम तो सुना है, आज नाम सुना, श्रीधर बेटा याद कर ले इसको. A person cannot deny one's promise. लोग कहता है भैया कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉमिस कर दिया तो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, वो अपनी बात को झुठला नहीं सकता. दिस डॉक्ट्रिन इज टर्म्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, और यही लो, यही डॉक्ट्रिन माइनर पे एप्लीकेबल नहीं है. लिखा हुआ ना, डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर. बोला सिंपल सी बात भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल माइनर पे एप्लीकेबल नहीं है. मतलब माइनर झूठ, माइनर झूठ बोल सकता है, माइनर को झूठ बोलना अलाउ है भाई साहब. याद रखना, अगर कोई पर्सन माइनर है तो गाइस उसको अलाउ है, वो झूठ बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. बिकॉज लोग कहता है भैया माइनर विल यूज हिज माइनॉरिटी एज ए डिफेंस. माइनर अपनी इसी माइनॉरिटी को बोलता है मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, जैसा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है ना, छोटा बच्चा जान के हमको माफ कर दो. तो पॉइंट कहने का मतलब है माइनर अपने इसी डॉक्ट्रिन को, अपनी माइनॉरिटी को यूज करके अपने डिफेंस करता है और कर सकता है. याद रखना. मतलब सर माइनर ने हमसे कोई बेनिफिट ले लिया और बाद में बोल देगा हमको तो पता नहीं था, हम छोटे बच्चे, तो लो मानेगा? लो उसी की बात मानेगा, ध्यान रखना, लो उसी की बात मानेगा. हालांकि एक एक्सेप्शन बाद में लो ने इंप्लीमेंट किया, इसका नाम है रिलीफ एक्ट. एक एक्ट है रिलीफ एक्ट, अब सुन लो, खाली याद नहीं करना उसको, बता देता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है. द रिलीफ एक्ट, रिलीफ एक्ट का मतलब पता क्या होता है? कि लोग कहता है कि अगर माइनर ने किसी पर्सन से कोई बेनिफिट ले भी लिया, अगर माइनर ने किसी पर्सन से कोई बेनिफिट ले लिया, झूठ बोलकर ले लिया, फ्रॉड कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो उस केस में अगर बाद में माइनर के पास अगर उस पैसे का, उस अमाउंट का कोई ट्रेस हो पाया, कोई ट्रैक हो पाया, पता लगा पाया, तभी आपको वापस मिल सकता है. अदरवाइज माइनर को दिया गया बेनिफिट भूल जाओ, माइनर को दिया गया पैसा भूल जाओ. माइनर बोलेगा भैया मैं तो चिज्जी खा गया. अब चिज्जी खा गया तो क्या करोगे बताओ? जी पेट चीरोगे उसका बेचारे का. हाँ, नीरज कह रहा है सर यू आर ग्रेट, समझाते हैं, क्या समझाते हैं आप कि बार पढ़ने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, यू आर रियली. नीरज थैंक यू, कह रहा कई बार पढ़ लिया. नीरज बेटा ये पता क्या होता है, मैंने कल ही बोला था, आप सब लोग ज्ञान के भरे हो, ज्ञान के भंडार हो बेटा, बचपन से नॉलेज है आपके पास, पता है. बस उस नॉलेज को मैं खाली जगा रहा हूं कि तुम्हें पता है, ये समझा रहा हूं बेटा. ठीक है, आओ, बस इसी से कनेक्शन बन जाता है हमारा. यस बेटा, नो गर्व, गौरव ना ना ना, एक गौरव एक लाइन लिख, गर्व एक बात लिख रहा है कि माइनर डिफॉल्टर कहलाएगा. माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट. गौरव गर्व, जिस पर्सन के साथ एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, void have been issue है, हाउ कैन यू से दैट पर्सन विल बी इंसॉल्वेंट? डिफॉल्टर कैसे बनेगा? नेवर एवर, है ना. अभी आएगा वो वर्ड भी. थैंक यू वेरी मच धीरज. आगे आते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आगे बढ़ जाएंगे हम, बढ़े आगे. तो 1 2 3, तो याद रखना गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल दैट मींस ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर. माइनर झूठ बोल के अपना कॉन्टैक्ट कर सकता है. हाँ समझे आए? हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हैं सर, माइनर को मार मार के. वेरी गुड नलायक कौशल, तेरे से यही उम्मीद थी मुझे नलायक. तू वो बच्चा है नलायक कौशल जिसको लालटेन लेके जंगलों में ढूंढे तब ना मिले. तू समझ रहा क्या बोल रहा हूँ नलायक? ऐसे ही आंसर लिखता है. 1 2 3 क्लियर हो गया गाइस. तो पहला प्रोविजन डन, सेकंड डन, थर्ड डन. अगला अगला प्रोविजन है, द वर्ड इज रैटिफिकेशन. सुन लो, पूरा रिवीजन करवा रहा हूं. रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गाना गा के बोलो बेसुरी आवाज में. रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर. डज नॉट, पता नहीं आजकल क्या हो गया, साउथ का एक्सेंट निकलना स्टार्ट हो गया, पता नहीं, मैं तो मिला भी नहीं यहां से. हाँ सर आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो, लोग रहता ही नहीं है. हरा दिया बेटा, मैं जानता हूं तू मेरी प्यारी बच्ची है, हाँ इसलिए अच्छी अच्छी बातें करती है मेरे साथ में, है ना. हाँ थैंक यू आराध्या. चलो यही तो प्यार है बेटा, यही तो प्यार है, यही तो प्यार तुम लोगों से मिलता है, जिसे एनर्जी मिलती रहती है ना. रूपा कह रही काश मैं आपसे ही लो लेती पहले. रूपा बेटा डोंट वरी, आई एम हियर ना, क्यों टेंशन ले रही है? एग्जाम तक तुम्हारे साथ में हूं, उसके बाद भी साथ रहेंगे, है ना. चलो तुम्हें बना के छोड़ेंगे प्रोफेशनल डिग्री वाले होल्डर. तो वर्ड समझना, रैटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट मीन डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर. बेटे क्या बोल दिया लो ने ये? ओ ले, क्या बोल दिया इसने? कह रहा भैया रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर. अब बच्चा कहता है हमको तो यही नहीं पता रैटिफिकेशन होता क्या है. हाँ बबुआ, ये रैटिफिकेशन होता क्या है? लो सयाल आ गया. सयाल ने कल नाम दिया था मेरे को, रोकी भाई बताओ. अब बताओ उसे मैं कहां से रोकी भाई बताओ, बताओ है
कोई कहता पुष्पारा आज झुकेगा नहीं, कोई कहता रोकी भाई क्या क्या हाल हो गया। अंकित बेटा अभी क्लासेस हमने 5 डेज रखी हुई है, 5 डेज क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रख दिया है, पहले वेडनेसडे फ्राइडे थी, ठीक है। तो क्लास चलती रहेगी हमारे पास में। हाँ यस बेटा, सीए के साथ भी, सीए के बाद भी, एग्जैक्टली सीएमए के साथ भी, सीएमए के बाद भी। तो वर्ड समझना गाइस, सुनना वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैटिफिकेशन? ये वर्ड आगे भी मिलेगा, बार बार मिलेगा। तो क्या इसका मीनिंग समझना रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? रिक्वायरमेंट है, समझते हैं, अब बात करते हैं। सर द वर्ड रैटिफिकेशन इज मेड अप फ्रॉम वर्ड रैटिफाई। सुन लो, रैटिफाई। और रैटिफाई का मतलब होता है बेटा किसी चीज को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पिछले ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन से कंटिन्यू करना। मतलब ये मेरे लाल, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत कर, गाना नहीं गा रहा सुनो, जब मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पर, जब मतलब माइनर था, माइनॉरिटी के टाइम पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए मेरे को, हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए। सुनना, रिप्लाई करना, हाँ बेटा रिद्धि रहेगी। जब मैं छोटा बच्चा था मतलब माइनर था, उस टाइम में मैंने जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, होता है ना भाई आजकल प्रैक्टिकल समझो, इंडिया में होता ना भाई, बच्चा है इसकी आधी फीस ले लो, बच्चा है इसकी टिकट नहीं लगेगी, बच्चा है इसको सामान 50% ऑफ पे दे दो, होता है कई जगह पर सामान सस्ता मिल जाता है, होता है सर्विस मिल जाती, सस्ती मिल जाती है। तो तुमने माइनॉरिटी पर रिप्लाई करना, तुमने एज ए माइनर या मैंने एज ए माइनर माइनॉरिटी के टाइम पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मैंने माइनॉरिटी जब माइनर था उस टाइम पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे और जहां मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अब मैं हो गया 18 साल का, है ना, 18 मतलब खतरा, समझ। अब मेरे को, मैं हो गया 18 साल का, जैसे ही मैंने 18 साल की एज गेन की, अगर मैं उसके बाद भी उस सर्विस को अगर कंटिन्यू रखता हूं जो मैंने माइनॉरिटी के टाइम पे ली थी, जवाब दो बेटा, क्या अब वो पर्सन जो मुझसे पैसा मांग रहा है वो कह रहा है भाई साहब बात सुनो, आप तो 18 के हो गए हो, तो 18 साल के बाद के हिसाब से तो पूरा 100% पेमेंट लूंगा, 100% पेमेंट लूंगा और पीछे वाला 50 लूंगा। तो मैंने बोला नहीं मिलेगा, मैंने डिनाई कर दिया कि भैया माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब भी वही कंटिन्यू कर। पता क्या होगा, सुनो क्या होगा। अब याद रखना, अगर वो सामने वाला पर्सन जिसने मुझे माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट सामान सर्विस दी थी, गुड्स दी थी, और उसने मैंने उसकी अपनी चॉइस पर मेजोरिटी के बाद भी कंटिन्यू रखा, मतलब ऑल टर्म्स एंड कंडीशन थे 50% के ऊपर, अब मेजोरिटी एज गिन कर ली, तो मैं अब भी कह रहा हूं 50% के हिसाब से ही पेमेंट दूंगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, यहां पर कोर्ट क्या कहेगा अगर कल को वो बंदा मेरे पास कोर्ट में पहुंच गया तो? हाँ, टेल मी। रूपा इज सेइंग सर आपके लेक्चर इतने अच्छे हैं, पॉपुलर क्यों नहीं थे? वो संतोष सर ने रिकमेंड किए कि लो का मैराथन आ रहा है चैनल पर, तो मैंने देखना स्टार्ट किया। आई एम स्टक हियर। रूपा बेटा क्या बोलूं बेटा, बट तुम्हारे कमेंट ही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। और संतोष सर बेटा ब्रह्मा जी हैं बेटा, उनकी नजर बहुत तेज है। हाँ चलिए, इस बहाने संतोष सर के थ्रू तो मिल रहा हूं मुझसे तुम लोग, कैसी? हाँ वेरी गुड, कह रहा दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरा मुद्दा ही नहीं, मेरा मुद्दा दूसरा है बेटा, सुनो, सुन लो अब जो बोल रहा हूं। लो कहता है भाई साहब, रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए माइनर। माइनर को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जब वो मेजॉरिटी एज गेन कर लेगा तो वो अपने ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सके। याद रखना, वो नहीं कर सकता, बल्कि ये होगा, याद रखना, अगर माइनर ने मेजॉरिटी गेन करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा बेटा, तो लो कहता है जो माइनॉरिटी के टाइम पे बेनिफिट लिए थे ना वो भी देने पड़ेंगे, और मेजॉरिटी वाले जो बेनिफिट हैं उसका भी पूरा पैसा देना पड़ेगा, और ये लो उसे दिलवाएगा। इसी को बोलते हैं रेटिफिकेशन, मतलब ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? समझे कि नहीं भैया? क्लियर है? वेरी गुड। अनमोल कह रहा नहीं मिलेगा, मिलेगा नालायक। हाँ, रेटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। वेरी गुड शाली। डन 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 डन। नो 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 नो। क्लियर हो गया? मिलेगा बेटा, एग्जैक्टली मिलेगा। बस में आ गया, वेरी गुड, देना चाहिए करेक्ट आ गया। तो 1 2 3 4 4 प्रोविजन क्लियर है। आगे बढ़ाता हूँ, आगे रिवाइज कराता हूँ। चलो भैया चलो, आओ नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रोविजन कौन सा पूछूं? आओ दिखाता हूँ। लो भैया, इस पे मैंने अपनी क्लास में बात की थी, मेरी गाड़ी की, टन 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 की थी ना, जहां मेरी गाड़ी लेके गए थे, है ना, मूर्थले परांठे खाने के लिए, है ना, दोस्तों के साथ में। हाँ, विवेक कर एक बार और शॉर्ट में बता दो। हाँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा, उससे रिलेटेड नहीं है पार्ट, सुनो ध्यान से। विवेक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर बच्चा रिप्लाई करेगा इस बात का जो पूछने वाला हूं, ठीक है?
समझे बेटे? छोटा बच्चा हूं मैं, बाय एज ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल का हूं, ठीक है। 17 साल की एज थी तो मैंने अपने पड़ोस के एक शॉपकीपर, सुनना एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं 17 साल का था, स्क्रीनशॉट लेने दो, ले बेटा ले ले स्क्रीनशॉट, मैं बोल तो लूं, लेकिन बोल तो लूं ना, बोलने की मना तो नहीं है, हाँ सुन लो। 17 साल का जब मैं था तो 17 ईयर्स की एज के अंदर मैंने अपने पड़ोस के अंदर एक शॉपकीपर था जो कि मिल्क, दूध और न्यूज़पेपर सप्लाई करता था। तो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मेरे घर पे डेली मिल्क और न्यूज़पेपर आप मुझे दोगे? बोला हाँ दूंगा। बोला क्या डिस्काउंट दोगे? मैं बच्चा हूं छोटा सा, मैं तो माइनर हूं, क्या मिलेगा मेरे को? उसने बोला भाई साहब जब तक तुम बच्चे हो मैं तुम्हें 50% ऑफ के ऊपर ये मिल्क और न्यूज़पेपर सप्लाई करूंगा। और 17 साल की जब एज थी तब से लेके मेरी मैच्योरिटी एज तक उसने मुझे मिल्क और न्यूज़पेपर 50% के रेट पे सप्लाई करता रहा। केस नंबर 1। अब क्या हुआ? अब बेटा मैं हो गया 18 साल का, है ना, बालिग हो गया, बालिग, बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। अब बताओ मुझे रिप्लाई करना, बड़ा होने के बाद भी मैंने बोला अरे अंकल अब भेजते ही नहीं दूध वगैरह, भेजते रहो भेजते रहो। अब अंकल बोला मेजर हो गया, समझ तो आ गया, अकल तो आ गई होगी इसको। तो अंकल ने मेरे को 18 साल होने के बाद भी 6 महीने तक मिल्क और न्यूज़पेपर सप्लाई किया। और 6 महीने बाद उसने मुझे पेमेंट मानी कि भाई पूरी पेमेंट आपकी इतनी बनती है, तो उसने बिल भेजा मुझे 18 साल तक की एज का 50% का बिल और 18 के बाद में 100% अमाउंट का बिल जोड़ के बोला भाई साहब ये पे करना है। और मैंने बोला अंकल क्या मजाक कर रहे हो? जब पहले 50% था अब भी 50% ही करो, यहां तो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता हूं मैं, मतलब मेरे को ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वही पूरा करो। तुम जवाब दो मुझे, जिसने मुझसे पूछा था, है ना विवेक, आपने कहा जरा जवाब दो बेटा, बाकी बताओ। मैच्योरिटी एज के बाद अगर कोई माइनर अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखवाता है तो क्या उसे पिछले वाला बेनिफिट प्लस में अब वाला जो पार्ट है वो पूरा पे करना पड़ेगा? यस और नो? टेल मी टेल मी टेल मी, बोलो बोलो, जवाब दो, जवाब दो, बताओ। अब तो मिल गया आंसर, मिल गया सर, सर पूरा देना पड़ेगा, समझ में आया? ये आंसर था। आगे आओ, अगला पार्ट है बेटा इन केस ऑफ टोट, वर्ड लिख रहा हूं लाइबिलिटी इन केस ऑफ टोट, शॉर्ट में लिखता हूं ना, हाँ ताकि टाइम बचेगा हमारा विजन के पार्ट में। द वर्ड इज कॉल्ड टोट। बताओ बेटा टोट किसे कहते हैं? हाँ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड, हाँ पेमेंट देना पड़ेगा पूरा बेटा, यस। व्हाट इज टोट? टोट टोट TORT, टोट किसे कहते हैं? टोट का लीगल मीनिंग होता है, सुन लो ध्यान से। द टोट मींस हार्मफुल एक्शन पनिशेबल अंडर द लॉ। बातें मिस मत करना, ओके बहुत कुछ छिपा इस बातों में, क्लियर हो गया, वेरी गुड, थैंक यू, अरे क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड, नाइस। रिप्लाई करना बेटा, मुझे बताओ टोट का मतलब होता है हार्मफुल एक्शन पनिशेबल अंडर द लॉ, मतलब ऐसे एक्शन जो कि जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट है। मैं किसी का मर्डर कर दूं, क्या बोलूं? मैं तो बच्चा हूं, छोड़ दो मेरे को, है ना? सोचो, रिप्लाई करो। अगर मैं किसी की गाड़ी, आज मेरा बर्थडे, मैंने उठाया पत्थर, किसी गाड़ी तोड़ दूं, ग्लास तोड़ दिया, टक, ओ बेटे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बोलो बताओ, टेल मी, टेल मी प्लीज, टेल मी गाइस, क्या एग्जैक्टली सिविल रॉन्ग बोलते हैं इसको? मतलब क्या है? दोज एक्शन विच आर पनिशेबल, दैट मींस हार्मफुल एक्शंस पनिशेबल अंडर द लॉ, ऐसे एक्शन जिनके लिए पनिशमेंट है। हार्मफुल एक्शन पनिशेबल अंडर द लॉ, लॉ में जिन कामों की पनिशमेंट है, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाया तुमने, तो क्या बीइंग ए माइनर, क्या छोटा बच्चा वाला गाना वहां चलेगा क्या तुम्हारा? टेल मी, बताओ, क्या छोटा बच्चा वाला गाना गाओगे या ये बोलोगे अब भैया मेरे मुंह से निकल गए, भैया मेरे मुंह से निकल गई, बताओ, टेल मी। या वहां पर पनिशमेंट का कोई प्रावधान है? टेल मी। यहां पर दो प्रोविजन सिखाऊंगा, दो प्रोविजन, यस नो यस नो यस नो यस नो। बट बताऊं क्या है, इसको ऐसे पढ़ना ही नहीं था, ये प्रोविजन ऐसे पढ़ने का था ही नहीं मेरे लाल, इस प्रोविजन को पढ़ने का तरीका ही अलग है। सिखाऊं कौन सा? आओ दिखाता हूं, सुनो। आज के बाद जब भी टोट की बातें आएंगी आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात तो ये सुनना, रिवीजन कर लो एंड टू एंड। पहली बात तो ये बेटा, अगर टोट मतलब माइनर से गलती हो रही है और माइनर ने क्या किया, इग्नोरेंस किया था, इग्नोरेंस का मतलब एग्जांपल दूंगा आपको मैं, माइनर को जो बातें बोली गई थी माइनर ने उसको इग्नोर किया। दूसरा, नॉट इग्नोर्ड, या माइनर ने इग्नोर नहीं किया।
सर समझ में नहीं आया क्या बोल दिया आपने। आई एम गिविंग एग्जांपल ताकि क्लैरिटी दे सकूं आपको इस पार्ट पे। सुनना सुनो, मेरी गाड़ी कौन लेके जाएगा बताओ, कौन लेगा तुम में से? श्रीधर, आराध्या, सृष्टि, कौन लेगा? सौरभ, स्वीटी, बताओ बेटा कौन लेगा गाड़ी? सत्यम, नीरज, सौरभ, सयाली, अंकित, रूपा, कौन लेगा? अच्छा एग्जांपल लेता हूं, सुनो। मेरी गाड़ी, एक दिन तुम में से कोई आया, माइनर था, बोला सर गाड़ी दे दो प्लीज। मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, दो बातें, ठीक है? क्योंकि ये बातें पढ़ते नहीं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं पड़ रहा दोनों पार्ट के अंदर, कंफ्यूजन है इसके अंदर। मेरी गाड़ी मैंने आपको दे दी, आप आए थे सर मेरा बर्थडे, मेरी बर्थडे पार्टी पे जाना है मुझे, मैं अपने दोस्तों को बाहर घुमाने लेके जाऊंगा सर, पार्टी देने जा रहा हूँ, गाड़ी दे दो आपकी। बोला भाई तू तो माइनर है। सर मैं लाडला बच्चा हूं ना, कौशल ना लाया, कौशल लेके गया था गाड़ी मेरी। हाँ, तो क्या हुआ, कौशल ने तुम लोगों को भी साथ ले लिया, कुछ लोगों को बोल चल पार्टी करके आएंगे। तो कौशल को मैंने बात बोली, प्लीज सुनना क्या बोला मैंने, अगर रिप्लाई करो, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं हमेशा, केस स्टडी क्वेश्चन। मैंने कौशल को बोला, कौशल गाड़ी तो ले जा मेरे भाई, तू माइनर है याद रखना, बट गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की जो स्पीड है, बोला क्या बोला, जो गाड़ी की स्पीड है बेटा उसे 60 से ऊपर मत लेके जाना, मतलब 60 से ऊपर, 60 किलोमीटर पर, 60 की स्पीड से अगर तू स्पीड से गाड़ी लेके जा रहा है, 60 की स्पीड से गाड़ी लेके जाएगा तो ठीक है, 60 से ऊपर अगर गाड़ी भगाई तो बेटा देख गलत बात, अच्छी बात नहीं, नुकसान तू देगा फिर। वो कौशल बोला ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कंडीशन लगा दी कि 60 से ऊपर गाड़ी नहीं भगानी। अब मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। अब बाइक स्कूटी भी ले लो ना लायक हो तुम। अब बात सुनो, मेरा पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न, कौशल ने मेरी गाड़ी 60 की स्पीड पे रखी होती, 60 से नीचे रखी होती, गाड़ी कहीं खड़ी थी बेचारी और उसके हो गया एक्सीडेंट, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सब के सब बढ़िया एक नंबर के, बट मेरी गाड़ी की हो गई ऐसी तैसी। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, ऐसे वाले केस में जहां पर क्या, जहां पर कौशल ने मेरी कंडीशन को इग्नोर नहीं किया, नॉट इग्नोर द कंडीशन जो मैंने लगाई थी, बट हो तो गया क्या, हो तो गया नुकसान ही। भाई किसी की प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को नुकसान होता है उसे क्या बोलते हो, टोट कहते हैं। तो नाउ प्लीज टेल मी, अगर कौशल ने इग्नोर नहीं किया कंडीशन को और फिर भी नुकसान हुआ, तो क्या कौशल यहां पर बीइंग ए माइनर लायबल है, यस और नो? बताओ भैया, आंसर आ गया अंकित का, वैसे वेरी वेरी गुड रूपा। पापा की परी को मिलता तो गाड़ी फ्लाई करती, बेटा उड़ के जाती ऐसे। हाँ, पापा की परियां भैया, हाँ लाजवाब। आज ही देखा मैंने इंसिडेंट, एक तो पापा की परी वाला ऐसे उड़ती है यूं। बताओ, अच्छी भली स्कूटी चला रही थी पापा की परी, अच्छी भली आ रही थी यूं सीधी सीधी, सडनली किसी बंदे ने, एक बंदे ने कॉर्नर, रोड के कॉर्नर पे ब्रेक लगाया, कॉर्नर पे, पता नहीं क्या मूड हुआ उसका, ये घूमी जूम उसके अंदर डाल दी गाड़ी, चलते आदमी के अंदर। एक बेचारा भोला बड़ा रोड के किनारे पे खड़ा, वो बीच में चल रही है, घूमती घूमती पता नहीं क्या मूड किया, यूं मार्केट टर्न उसमें घुस गई और कहती है, बोलती क्या आप बीच में क्यों खड़े हो, बताओ हद हो गई, ऐसे ऐसे। अब तौबा 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 भैया, फिर बोलेंगे हम ऐसे बोलते हैं, नालायक को। जवाब दो बेटा, क्या लायबल है? आंसर इज माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। माइनर की लायबिलिटी वहां पर नहीं होती बेटा जहां माइनर कंडीशन इग्नोर ना करे। हंस रहे हैं, हाँ बेटा सच्ची है, आज से देखा मॉर्निंग में मैंने ये वाला। दूसरे पॉइंट पे जवाब दो, यहां पर अगर कहानी ये हुई होती कि कौशल या उसके दोस्तों ने बोला, कौशल के दोस्त ने बोला, साइड में बंदा बैठा था, कौन, नीरज था, नीरज ने बोला गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, उतर साइड में। कौशल बोला नहीं भाई बात मान, सर की गाड़ी है, सर ने मुझे कहा है कंडीशन है 60 की स्पीड से ऊपर नहीं लेके जाना। बोला देख बात ऐसी है, गाड़ी आगे नहीं सरकेगी, जाएंगे तो साथ जाएंगे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब बेचारा कौशल मरा ना क्या करता, उसने बोला चला ले भाई, पर 60 की स्पीड से नीचे रखना। बट नीरज ने दबाया पंजा, गाड़ी लक्का एक्सीलेटर पे, भागी स्पीड 100 के ऊपर। अब बताओ, और तब गाड़ी कहीं से टक गई, लटक गई, ये फिर से बच गए, लेकिन गाड़ी की हो गई ऐसी तैसी, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ प्लीज टेल मी, यहां पर कौशल लायबल है या नहीं है? क्योंकि रीजन इज, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था कौशल के साथ में। नाउ प्लीज टेल मी, इग्नोरेंस वाले केस में लायबिलिटी है या नहीं? आंसर इज यस। तो याद रखना, इन केस ऑफ इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस, in case of ignorance and negligence where any kind of loss occur to, ये लाइन मैंने एग्जाम में प्रॉपर क्लास में लिखवाई आप लोगों को, जो बोल रहा हूं इस टाइम पे, any kind of loss occur to that person or property, the minor will be held liable, minor liable होगा बेटा, है ना? Apart from tuition teacher material, अर्गदीप कह रहा है सर प्लीज सजेस्ट शुड वी स्टडी ICMI स्टडी मटेरियल अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन टीचर मटेरियल। अर्गदीप एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, आपके मॉड्यूल में
मॉड्यूल के अंदर काफी जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं बात में, क्योंकि रीजन इज मैंने खुद प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं है ना कि हर चीज कवर करते हैं आप लोगों के लिए, तो हर पार्ट कवर करने के बाद नोट्स लिखवाता हूँ मैं, ठीक है। तो मॉड्यूल में काफी जगह चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज ही नहीं किया गया। लॉ में एक्चुअल में चेंजमेंट आ चुका है, बट अभी मॉड्यूल में पुराना पार्ट ही कंटिन्यू हो रहा है। कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह प्रोविजन के अंदर कंटेंट को मिक्स किया हुआ, मैसअप किया हुआ है, सेग्रीगेट नहीं किया हुआ। इसलिए जो बुक मैंने आपको दी थी, नोट्स आपको दिए हैं, वहां सारी चीज सीक्वेंस के अंदर है, रिमेंबर। तो आई वुड प्रेफर कि मॉड्यूल को आप प्रेफर कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अपने नोट्स पढ़ो, अपना रिवीजन करो जो रिवीजन आपका चल रहा है आपका, और साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वो बेस्ट पार्ट रहने वाला है। अंकित कह रहा है एक बार दोबारा, अंकित तो मेरी गाड़ी ठुकवा के मरने ना लायक, दोबारा का दोबारा बताओ इस बात को, इग्नोरेंस वाले वर्ड को। अंकित, इग्नोरेंस का मतलब ये है बेटा, देखो लिसन टू मी, लॉ में पहले दिन कहा था मैंने, इग्नोरेंस का मतलब बेटा ये नहीं है कि मैंने पलट मार दिया ऐसे, मैंने देखा घूम गया, इग्नोरेंस को नहीं बोलते। इग्नोरेंस का मतलब लॉ में होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन ना होना, या आपको पता होते हुए भी आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस, हाँ, बहुत रिलेटेबल है, बताओ कर क्या बोला, समझ में आया? अगदी बेटा, अभी तो मैं लॉ के लिए बोल सकता हूँ स्पेसिफिकली आप लोगों को, हाँ, अकाउंट्स के लिए संतोष सर बेटा, ब्रह्मा जी, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। आओ, तो बोला क्लियर है गाइस। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब गाइस, इसका मतलब ये होता है, बेशक गाड़ी किसी और ने चलाई, बट मेरा कॉन्टेक्ट तो कौशल के साथ था ना, और कौशल से अगर ये गलती कौशल की मानी जाएगी, गाड़ी दी की उसने, समझ में आया? क्योंकि याद रखना, एक्सीडेंट हो भी गया ना तो बाद में पता चल जाता गाड़ी की स्पीड से थी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस, हु विल बी लायबल? हाँ, लो में प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं, देख लूंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। राइटिंग की अलग से क्लास लूंगा आप लोगों की मैं, है ना गाइस। आगे प्रोविजन पे आता हूं, अगला प्रोविजन रिप्लाई करना, 6 प्रोविजन, चलो 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 चलो, है ना गाइस। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है, डन, नेक्स्ट। अगला पार्ट रिप्लाई करना बेटा, मुझे जवाब देना, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखना मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आएगा इसके ऊपर, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएगा गलत। टेल मी, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? कर करा, यू आर रॉक, यो है, टेल मी, बताओ। हाँ, यस यस यस, देखो आया ना आंसर, बता रहा मेरे को, नलायक को। यस सर, आपकी फीस कितनी है लो की? रिवीजन की कोई फीस नहीं है बेटा, रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा चल रहा है, इवन तुम्हारे टेस्ट पेपर भी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। हाँ, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सीओसी एजुकेशन में। यस यस, विवेक कह रहा लाइक कर दो प्लीज ना, इतना तो भैया एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, वीडियो लाइक कर दो, अभी के लिए तो यही फीस है मेरी, बाकी फीस के लिए ऑफिस में कॉल कर लेना। यस, देखो आया ना आंसर मिक्स। अब सुनो नलायको, आज के बाद याद रखना, नलायक मैंने प्यार से बोलता हूँ, तुम लाडले हो मेरे इसलिए, याद रखना बेटा, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट एज पर, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टनर उसे कहते हैं जो प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करे। रिपीट कर रहा हूं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर पार्टनर क्यों? पार्टनर वो जो प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करे, माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए आता है, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आता है। याद रख क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 3 बातें पढ़ते हैं हमारे पास में। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, कौशल कह रहा है अपलोड हो गया बेटा, मैंने आज ही चेक करवाया था, कोई नहीं, गुजारा रहा को दिखा दूंगा मैं। अब सुनो ध्यान से, ऑलवेज रिमेंबर, माइनर कैन नेवर बी ए पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बेटे, बट माइनर को फॉर द बेनिफिट एडमिट किया जा सकता है, फॉर द बेनिफिट। ये बेनिफिट का मतलब क्या है? क्या उसे चिज्जी खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे? बेनिफिट का मतलब बेटा ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बातें करता है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सबसे बड़ी गलती लॉ में ये लिखी हुई है, लॉ में भी गलती है, लॉ में भी गलती है, लॉ में गलती ये लिखी हुई है बेटा, मेंशन की हुई है कि वहां पर पहले ये वर्ड लिखा जाता था पार्टनरशिप में कि प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करेंगे, बट लॉस वर्ड इतना नेगेटिव लगा, इंस्टीट्यूट को बोला नहीं नहीं लॉस लिखेंगे ही नहीं, तब आपको इसलिए अपने मॉड्यूल में भी बाकी बुक्स में भी आपको ओनली प्रॉफिट शेयरिंग वर्ड दिखता है, बट डजंट मीन कि प्रॉफिट ही है। कल को लॉस हुआ तो कौन शेयर करेगा? पार्टनर ही शेयर करते हैं ना। तो इसलिए याद रखना, माइनर वो जो पाका जो प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करे बेटे, लेकिन बेनिफिशियरी वो जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करे।
याद रखना, पढ़ते हो कि माइनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ऑल मतलब 100% पार्टनर तैयार होंगे तो माइनर को फर्म में लाया जा सकता है, लेकिन 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 माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बोलो याद रहेगी बातें, क्लियर है? हाँ है ना? डन। ममता के सर क्लास की फीस कितनी है? बेटा ऑफिस में फोन कर लेना बेटा, अभी ये बातें यहाँ ना करवा मुझसे, है ना, पाप लगेगा मेरे को। हाँ देखो आए ना, घर घर फाउंडेशन में पढ़ा था कि माइनर पार्टनर बन सकता है, सिर्फ लॉसेस बियर नहीं करता। घर बेटे यही तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तभी तो मैंने बोला शुक्र कर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया उसके ऊपर, वरना गलती हो जाती एग्जाम में फाउंडेशन के अंदर। यस उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। और इवन इसके ऊपर जब आपका पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज कराऊंगा ना, तो पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉपर टॉपिक आएगा, द लीगल स्टेटस ऑफ माइनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। और वहां पे लास्ट के दो प्रोविजन बताऊंगा, उन्हें याद से सुन लेना ताकि तुम्हें क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाए कि क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लॉ में भी बेटा कंसेप्ट हैं, समझ के पढ़ना होता है, समझे? अभी याद रखना कि नहीं बन सकता। वो बेनिफिशियरी, देखो बेनिफिट शेयर करने वाला कौन होता है? बेनिफिशियरी। रिमेंबर, उसे स्पेसिफिक पार्टनर नहीं बोल सकते। पार्टनर के लिए 3 कंडीशन पढ़ते हैं आप लोग अपने पास में, 3 बातें पढ़ोगे, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं आप उसको, है ना। अभी के लिए इतना याद रख लो, है ना, आगे पढ़ा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। नेक्स्ट पे आओ गाइस, अगला प्रोविजन, क्या माइनर क्या माइनर एजेंट बन सकता है? एजेंट, बोलो बोलो बोलो, क्या माइनर किसी फर्म में एजेंट बन सकता है? हाँ या ना? टेल मी, एजेंट का मतलब कौन? हम्म, हाँ सर फाइनली कंफ्यूजन दूर हुआ, थैंक यू वेरी मच, हाँ थैंक यू बेटा। हाँ गर्व कह रहा है, अच्छा हुआ हमें आप मिले वरना इंटर्न में भी अटेम्प्ट लगता। अटेम्प्ट लगने दूंगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का बेटा, अपन की गारंटी यही है। हाँ अटेम्प्ट के सोचने का ही नहीं है। चांद चांद की सोचेंगे बेटा, तारों तो पार हो ही गई ना, सिंपल सा फंडा। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो वर्ड क्या निकला? नो 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 नो, यस यस। एक बात बताओ नालायक को, तुम लो को कोई रट्टा मार के पढ़ रहे हो क्या? जो मुझे आंसर दिख रहे हैं ना इस टाइम पे, लो नो यस नो यस नो यस, लो कोई बेसिक पार्ट नहीं है भाई। लीगल लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका होता है, एक लीगल लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका होता है। अगर लीगल लैंग्वेज को समझ के नहीं पढ़ा, भूल जाओगे, भूल जाओगे भाई। प्रीतम, गुड इवनिंग सर, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सीओजी, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बेटा। समझो, अरे मत करो गलतियां ये वाली, ना 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 ना, सुनो, क्लैरिटी रखो बेटा। एजेंट का मतलब क्या सीखा था? एजेंट और एजेंसी का मतलब सेम होता है भाई। एजेंट मतलब वो पर्सन जो किसी के बिहाफ पे काम करता है। एक बात बताओ, मैंने तुमको बोला एक काम करना भाई, मैंने बोला एक काम कर बेटा, ये मोबाइल फोन उसको दे दे, तो तुमने मेरे बिहाफ पे काम किया। तुम कौन हो मेरे लिए? एजेंट एजेंसी कहते हैं इसको, समझे क्या बोला? रूपा करिए सर, आपकी क्लासेस के बाद एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए तभी अवेयर होंगे स्टूडेंट्स। रूपा, तुम हो ना मेरी एडवर्टीजमेंट बेटा, आप लोग ही तो हो ना। मेरी आर्मी कौन? तुम ही, तुम सीओसी की आर्मी हो बेटा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जो तुम बोल दोगे उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तुम हो ना, बस काफी है मेरे लिए। यस एजेंट कहलाओगे। तो क्वेश्चन ये बोला बेटा, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? आंसर इज यस, माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन लोग कहता है माइनर कभी भी इस प्रिंसिपल के लिए, इस प्रिंसिपल के एक्ट्स के लिए, प्रिंसिपल लिसन टू मी, माइनर कभी पर्सनल लायबल नहीं होगा। माइनर अपनी पॉकेट से 1 रुपया नहीं देगा। अगर माइनर से गलती हो भी गई तो गलती किसकी मानी जाएगी? उस प्रिंसिपल की, ना कि माइनर की। तो इसलिए बोलते हैं यस माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट बन सकता है, बट कैन नॉट बी हेल्ड, कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल का मतलब होता है बेटा अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के देना। हालांकि कंपनी लॉ में जब ये पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसी पर्सनल लायबिलिटी को एक वर्ड नाम देता हूं मैं, इसको बोलता हूं मैं चप्पल वाला टोकन। चप्पल, चप्पल पड़ेगी, मतलब इन शॉर्ट घर के बर्तन बिक जाएंगे बेटा। दोनों बीवियां तीनों बच्चे बाहर घर के रोड पे, दोनों बीवी तीन ही बच्चे, हाँ दोनों बीवी तीनों बच्चे बाहर रोड पे आ जाएंगे, वो वाली कहानी। हाँ। Vivek is saying Santosh sir plus Vineet sir plus Nitin sir. These guys will take the COC to the moon, guaranteed. तेरे मुंह में घी शक्कर। हालांकि संतोष सर तो ऑलरेडी सीओसी पे ले गए बेटा चांद पे। हाँ। अब पता नया नया ग्रह ढूंढ रहे हैं मंगल वाला। विवेक थैंक यू बेटा। चले
हाँ, 10 रुपए की टोपी नितिन सर को। वेरी गुड नालायक। 10 रुपए तुरतरे नालायक, टोपी देगा मेरे को। 10 रुपए तुरतरे। आओ आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला बताओ मेरे को, नेक्स्ट नेक्स्ट। 10 रुपए से तुरतरे। इंडिया में एक से टैलेंटेड लोग हैं वैसे ना। तुरतरे, काचा बादाम बोलो, काचा बादाम है मेरा भैया, मुंह से निकल गई। अब सुनो ध्यान से, अगला प्रश्न एक ने पूछा था मुझसे, क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? बट सोच समझ के रिप्लाई करना, क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब अगर सिर्फ इतना पढ़ के आए हो ना, सुन लो, अगर इंसॉल्वेंट का मतलब सिर्फ इतना पढ़ के आए हो कि इंसॉल्वेंट का मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ डेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ असेट्स, तो पूरा नहीं पढ़ के आए। अगर इतना पढ़ के आए हो कि व्हेन द अमाउंट ऑफ डेट्स एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ असेट्स, तो पूरा मीनिंग नहीं पढ़ के आए, क्योंकि एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या बात कर रहे हो सर, हैं? हाँ, यस, हाँ। सयाली करी, ऐसी फैमिली बेटा आज के टाइम में। हाँ, सुनो ध्यान से बात को, जो बोल रहा हूं सुनना। गाइस, देयर इज अ वर्ड नेम्ड टर्म्ड एज इंसॉल्वेंसी। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट कोड है 2016 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंट पर्सन उसे कहते हैं, सुनना ध्यान से, जिस पर्सन के नाम पे कोड है। लिसन टू मी, एक बात बताना, पूछता हूं, अगर आज मेरे पे मेरे कर्ज का बर्डन, उधार का बर्डन ज्यादा हो गया, मेरी संपत्ति के अमाउंट कम है, तो रायता उड़ रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, रिप्लाई करना। आज अगर मेरे पे मेरे उधार का बर्डन ज्यादा है और मेरी संपत्ति का अमाउंट कम है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? बोले एज पर तुम्हारे अकॉर्डिंग तो इंसॉल्वेंट हुआ ना, सोचो। हाँ, ओम वो सत्यनारायण। बताओ, क्या इंसॉल्वेंट हुआ क्या? ना 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 ना। लो कहता है जब तक किसी पर्सन को, याद रखना इसके बाद, जब तक किसी पर्सन को कोर्ट की साइड से द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, क्या बोला मैंने? द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। ये ऑर्डर है कौन सा? एडजुडिकेशन। द वर्ड जुडिकेशन मतलब जुडिशरी, जुडिशरी बोलते हैं कोर्ट को। अच्छा, हम तो रट्टा मार रहे थे इतने दिनों से। जुडिकेशन है, जुडिशरी में कोर्ट को बोलते हैं। जब तक कोर्ट की साइड से इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास नहीं होता, जब तक कोर्ट किसी पर्सन को इंडिया में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करता मेरे लाल, तब तक कोई पर्सन इंडिया में इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, चाहे उसका डेट एक्सीड हो जाए उसकी असेट के अमाउंट से। याद रहेगा, बोलो क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया बेटा। डेट एसेट से ज्यादा हो और ऑर्डर मिल जाएगा एजुकेशन वाला। हाँ, जब तक है कोर्ट, जब तक है कोर्ट, जब तक है कोर्ट, है ना? हाँ, आओ आगे आते हैं। तो ना इसका मतलब क्या बोला भाई? माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट। सोचो क्यों? अगर मैं तुमसे यहां पूछना चाहूं, बता मेरे लाल, बता बता बता, छोटा बच्चा जान से हमको, वो गाना तो तुम गा दोगे। हालांकि कौन और भी हमारा फेवरेट गाना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, कौन? मोगली। बताओ, टेल मी, इंसॉल्वेंट कभी माइनर हो सकता है क्या? या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? रीजन रीजन रीजन, क्योंकि पहला ही पढ़ लिया, एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। जिस पर्सन के साथ अग्रीमेंट करना ही वॉइड है, वो कैसे इंसॉल्वेंट हो सकता है? ओके, आपने एक लाइन पढ़ी है, केस स्टडी पढ़ाया आपको क्लास में मैंने, याद करो, कौन सा? मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। जहां से ये लाइन, ये प्रोविजन निकल के आया कि माइनर को अगर किसी भी तरह का एडवांस दिया जाता है, कोई लोन दिया जाता है, दैट कैन नॉट बी रिफंडेड बैक, वो पैसा वापस नहीं आएगा। अपना पैसा भूल जाओ, चाहे तुम जाके रो लो, जज साहब मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, बर्बाद हो, कुछ भी कर लो, कितना ही रो लो, नहीं मिलेगा पैसा। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस बेटा। हाँ, एसेट ज्यादा हो तो सारे इंडिविजुअल। हाँ, अनमोल, unless the court passes the order of adjudication, बेटा always remember the line, ठीक है? लीगली पूरी लाइन तब पूरी होती है जब आपका ऑर्डर पास होता है। तो रीजन दूं एग्जांपल के लिए, जब भी आज एक टेक्निकल सीख दिखा रहा हूं, जहां भी लॉ के अंदर, अनमोल सीख ले, जहां भी लॉ पढ़ोगे ना कभी भी, और लॉ में वर्ड मिल जाए डिक्लेयर्ड, 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 द डिक्लेयर्ड वर्ड का मतलब होता है कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है। द वर्ड डिक्लेयर इटसेल्फ मींस हु विल डिक्लेयरिंग। बताना, तुम्हारे लॉ में ये जो डिक्लेयर कर रहा है, कौन कर रहा होता है? कोर्ट कर रहा होता है, कोर्ट के लिए वर्ड आता है ना बेटा? आओ, तो क्लियर हो गया? 1 2 3 4 6 7 8। आओ इसको तो खत्म करें भैया। जब से मुझे पता चला कि संतोष सर ने कहा कि बच्चों के, मेरे प्यारे बच्चों के, हाँ यही बोला, मेरे प्यारे बच्चों के, मेरे लाडलों के 5 सेशन लो, तब से मैं इतना खुश हो गया कि भैया अब तो मैं आराम आराम से डे बाय डे इनके डिटेल टॉपिक इस तरीके से रिवाइज करवा सकता हूँ, है ना? आओ, थैंक यू वेरी मच। चलो आओ, 8th के बाद 9th आया। तुम्हारे प्यार पाने के लिए बेटा मैं कभी भी रेडी हूं, डोंट वरी। 9th, अगला प्रश्न पूछूं, जवाब देना। अगला प्रश्न, और जितना हो जाएगा उतना आज, बाकी कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ चलो,
तो फ्री कंसर्न कल खत्म हो जाएगा इसके साथ में। यस कोड। अगला प्रश्न, क्या, दो बातें पूछूंगा, क्या कभी गार्जियन, मैं वर्ड बोल रहा हूं गार्जियन, ऑलवेज मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड को मिक्स मत कर देना, क्या गार्जियन माइनर के लिए लायबल होते हैं? यस और नो, टेल मी, बताओ बताओ। लायबिलिटी ऑफ गार्जियन, तुम रिप्लाई करो तो मैं रिप्लाई करूंगा इस बात का, और फिर दो चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। लायबिलिटी ऑफ गार्जियन, लायबिलिटी ऑफ गार्जियन, क्या गार्जियन ऑफ ए माइनर माइनर के लिए कभी लायबल होते हैं? यस और नो, टेल मी। होते हैं नहीं होते? क्या लायबल होते हैं नहीं होते? यस, अनमोल कह रहा है यस, होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं, क्योंकि तुमने बचपन से सुनते हैं होते हैं। हाँ नालायक को, हाँ। हमारा दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर बेटे, हाँ। दिल खुशी रहना चाहिए, दिल गार्डन गार्डन हो गया। लो के नहीं लेंगे एक्सेप्ट कंपनी लो। रूपा बेटा पूरा पार्ट लूंगा, डोंट वरी, बोला है मैंने, इंडस्ट्रियल लॉ भी लूंगा, एलएलपी भी लूंगा, नेगोशियल भी लूंगा, पूरा पार्ट लूंगा, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, शुरुआत मैंने कॉमर्शियल लॉ से, क्योंकि कॉमर्शियल लॉ में बेटा बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पता है? कॉमर्शियल लॉ में लॉ की वो सारी कंसेप्ट्स हैं जिनके बेस पे लॉ टिका हुआ है, इसलिए मैंने कंसेप्ट यहाँ चालू किया। अदरवाइज सब कराने वाला, डोंट वरी, नेगोशियल भी होगा। हाँ कराऊंगा रूपा, कराऊंगा। इंडस्ट्रियल लॉ भी कराऊंगा बेटा, यस। मिनिमम वेज एक्ट है, कोड ऑफ वेजेस है, ईपीएफ है, हस, बोनस एक्ट, सब पढ़ाने वाला, डोंट वरी। यस, अब सुनो तो बात जो बोल रहे हो चेतन, यस बेटा, सुनो सुनो सुनो, चेतना सुनना बेटा ध्यान से। गाइस आज के बाद दो बातें, गार्जियन कभी भी, क्या बोलूंगा सुनना, पहले सुन लेना फिर बोलना। गार्जियन विल नॉट बी हेल्ड लायबल। क्या बात कर रहे हो, हमने तो पढ़ा, हमको तो पढ़ाया गया है कि गार्जियन लायबल होते हैं। लो पढ़ लो, सुन लो ध्यान से, गलत पढ़ रहे हो। गार्जियन माइनर के लिए लायबल नहीं होते। गार्जियन कौन था बेटा? द वार्स एंड गार्जियन एक्ट, समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई माइनर, अगर कोई छुटकू इनके बिहाफ पर गार्जियन के एजेंट के रूप में काम किया, अगर माइनर ने गार्जियन के एजेंट के रूप में काम किया, वहां पर लायबिलिटी होती है। जब तक माइनर अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है बेटा, उसके लिए कभी गार्जियन लायबल नहीं होते, अनलेस माइनर एक्ट्स एज एन एजेंट, अनलेस माइनर एक्ट्स एज एन एजेंट। उसकी जब तक वो गार्जियन के बिहाफ, एग्जांपल दूं, गार्जियन ने बोले काम कर बेटा, तो माइनर है, जब चोरी करके लेके चल चल चल, है ना, हमारा बच्चा चोर बनेगा, वेरी गुड, है ना। कौन से पेरेंट होते हैं बोलते हैं अरे हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है चोर बनेगा, है ऐसा? टेल मी, मुझे बताओ। होता है कभी ऐसा, ये बच्चा बड़ा होकर चोर बनेगा, है नारायण को? कभी नहीं होता हमारे पास में। सर अंकित के संतोष सर का लाइव क्लासेस यूट्यूब में कब से होगा? अंकित, उसके बारे में बहुत जल्द आपको अपडेशन मिल जाएगा, यस। हाँ संतोष सर आप लोगों के लिए ही लगे हुए कुछ ना कुछ रेडी करने में बेटा, यस। उनका पूरा टाइम आप लोगों के लिए जाता है हमेशा। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं लो की क्लासेस नहीं ली, फिर भी आप जो पढ़ाए रहे हो इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि पायल ये तुम्हारा ज्ञान है बेटा, नॉलेज, बुद्धि बड़ी तेज है तुम्हारी, समझो, यस। हाँ, खुद को दिया करो क्रेडिट, यस, प्राउड ऑफ यू, हाँ ऐसा वाला फील दिया करो। यही तो सर की खासियत है। अच्छा बताओ, मुझे रिप्लाई करो, तो बताओ, टेल मी टेल मी टेल मी, क्या माइनर ने कोई ऐसा काम किया जो अपनी मर्जी से किया, गार्जियन लायबल है? आंसर इज नो। लेकिन माइनर अगर गार्जियन के कहने पे कोई काम कर रहा है और फिर कोई नुकसान हो गया, तो उस केस में कौन है? द गार्जियन विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज लायबल नहीं होते, याद रहेगी बात। नंबर 1। नंबर 2, 10th बताओ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या माइनर गार्जियन की लायबल होता है? क्या बताना। ये तो गार्जियन की लायबिलिटी माइनर के लिए, यहां पर कौन है? माइनर की लायबिलिटी गार्जियन के लिए, होता है कभी? सोचो, क्या माइनर कभी गार्जियन के लिए लायबल है? हाँ। रूपा सर मैंने मोहित छोड़, मैं बोल देता हूँ फिर भी, द क्लास लिया था, फाइनली स्पीकिंग हिज कंपनी लॉ वाज बेस्ट, बट ऑन द अदर ही डजंट एम्फेसिस, इनफैक्ट मोस्टली क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अदर लॉ, नॉट कंपनी लॉ। ही इज अ जेन्युइन पर्सन बेटा, बहुत अच्छे पर्सन है वो, ठीक है। एंड आई वाज लिटरली, आई कैन से दिस फॉर मोहित सर, रेस्पेक्टेड मोहित सर, मैंने आज तक लिटरली मैं कभी ना रोया नहीं हूं ऐसी किसी इंसिडेंट के ऊपर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को सुनने को मिला, आप रियली स्टक। पता क्या होता है, व्हाट आई थिंक फॉर यू ना,
इस इंडस्ट्री के अंदर, इस एजुकेशनल पार्ट के अंदर बच्चों को क्वालिटी सर्विसेज तब तक अच्छी से अच्छी होती जाएंगी जब तक इस इंडस्ट्री में टीचर्स में भी आपस में कंपटीशन हो, एक से एक अच्छा काम करने में लगे रहें। एंड एट दैट डे आई जस्ट फील कि नहीं यार, कुछ तो मिस हो गया। बट हाँ, इज द बेस्ट बेटा, वो जहां भी उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा रहे और सब वो लोग उनके अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट बेटा, कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा इमोशनल कर दिया तूने मेरे को बात बोल के। हाँ बता। नहीं बेटा विक्रम, अभी जैसे मेरे को टाइम मिला है 5 दिन का, तो आई जस्ट इसको मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा लंबा, है ना। पहले क्लास 2 दिन थी तो स्पीडली कर रहा थोड़ा सा, अब थोड़ी स्पीड मैंने स्लो कर ली विक्रम बेटा। ठीक है विक्रम? यस बेटा विवेक, एग्जैक्टली ही इज द पर्सन, इज द जैम। यस, ही इज जैम, एग्जैक्टली। मैं वोज नहीं बोलूंगा, ही इज बोलूंगा, वो अभी भी है, एग्जिस्ट करते हैं। उनकी नॉलेज स्पीड हो रही है बेटा। यस, थैंक यू वेरी मच, आप बेस्ट हो हमारे लिए। सौरभ, अच्छा फाइनली हंसा देना लायक तूने मेरे को। आओ चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बात सुनना गाइस, माइनर गार्जियन के लिए लायबल होता है क्या? टेल मी, रिप्लाई करो। क्या माइनर कभी गार्जियन के लिए लायबल होता है? यस और नो, बताओ। कभी नहीं होता। बच्चा है वो, बच्चा गाना गा देगा वो, छोटा बच्चा जान के हमको नातल कर, अरे टिपी टिपी टप टप। सुनो क्या बोला, माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर गार्जियन। क्योंकि रीजन, इसके रीजन में सुनो, लो में रीजन क्या है, ऐसे नहीं बोलते लो में रीजंस भी हैं। लो कहते हैं भाई साहब, क्योंकि गार्जियन को तो वही सारे एक्शन डिसीजन लेने का राइट है जो माइनर के बेनिफिट के लिए हो। तो अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं हुआ तो बेटे माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, याद रखना। माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर द गार्जियन। यस बेटा, सब टीचर बहुत अच्छे होते हैं। यस बेटा श्रीधर, आई नो दैट। सौरभ, हाँ आई वाज जस्ट इमोशनल फॉर दैट। यस हाँ वाह सर्किट, अरे बन गया ड्राइंग अपने आप, क्या करें बताओ हमको। हाँ, हालांकि हमारा टाइम हो गया क्लास का, नालायक को। अब सुनो ध्यान से, कुछ प्रोविजन मुझे कल याद दिलाना, इससे कंटिन्यू करूंगा। 11th 12th एंड 13, ये 3 प्रोविजन बचे हैं माइनर के ऊपर। बी पार्ट है साउंड माइंड वाला, सी पार्ट है डिस्क्वालिफाइड वाला। कल चैप्टर खत्म कर दूंगा फ्री कंसेंट वाला भी। तो मिलते हैं कल बेटा, अभी के लिए छुट्टी। टन 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 छुट्टी। तो गाना गाओ और जाओ, कल मिलते हैं दोबारा देना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय कहने का तरीका कौन सा हमारा? हाँ भूलेंगे नहीं ना, ना ना भूलेंगे नहीं, कौन सा। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर नलायक को कर दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको, जैसे रूपा ने बोला कि सर बाकी बच्चों तक आपकी इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, बाकी बच्चों को पता नहीं है, तो बेटा पहुंचाओ, तुम ही तो हो। वेरी गुड, गाना गाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लाइक नहीं किया लाइक भी कर दो, क्योंकि तुम्हारा लाइक ही तो मुझे ऐसे है ना एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। यस, तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हाँ मुझे आपसे पास कमेंट वाला क्वेश्चन लिखना सीखा। अच्छा बस इतनी सी बात, सो रहा हूं, क्या बात कर रहा है बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस तो हमारी जान है क्लास की। आई हैव सम पैटर्न्स फॉर यू, अगर नहीं देखा तो ऑलरेडी मैं क्लास दे चुका हूं चैनल के ऊपर, जाके देख ले। हाउ टू राइट द केस स्टडी क्वेश्चन, कैसे लिखते हैं, बाकायदा क्लास में लिखना सिखाया। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, गाना गाओ जाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, यू बाय। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर आप ही जल्दी खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। थैंक यू, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। थैंक यू बेटा। सी यू टुमारो, बाय बेटा, टेक केयर। हाँ संगत का कर, आई विल टेल यू बेटा कैसे याद करते हैं। जैसे पैटर्न फॉर दैट, मैंने हर एक पार्ट के लिए पैटर्न बना रखा है, चाहे वो क्वेश्चन करने को लेके, एमसीक्यू को लेके, सेक्शन को लेके, मैगजीन को लेके। आई विल टेल यू, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा। कुछ भी लगे बाकी कमेंट में लिख देना, बाकी पढ़ लूंगा बाद में, डोंट वरी, ठीक है। तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट। यस, थैंक यू वेरी मच, बाय।